Hello friends, welcome to online classes from Gurudev International School. Our second chapter name is Safety First. Safety First. In this chapter, we are going to learn about safety from accident. Are you know that what is accident, what is meaning of accident, or how to avoid accident? Accident means दुर्घटना. एक्सीडेंट इज एन इवेंट. एक्सीडेंट एक घटना होती है दैट हैपन्स, जो कि घटती है या जो कि घटित होती है एनीवेयर यानी कि कहीं भी, एनी टाइम यानी कि किसी भी समय, सडनली यानी कि अचानक, एंड अनएक्सपेक्टेड जिसका कि आप एक्सपेक्ट ही ना किए हो यानी कि आपने सोचा भी ना हो कि ऐसा हो सकता है. ड्यू टू आवर केयरलेसनेस यानी कि किसके कारण, तो हमारे असावधानी के कारण. एंड दैट हर्ट यू, जो कि आपको चोट पहुंचाते हैं या फिर जिनके वजह से आपको दर्द होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सीडेंट. यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंट यानी कि जो दुर्घटना होता है, ऐसी घटना होती हैं जो कि घटित होती हैं कहाँ, किसी भी समय, किसी भी टाइम पर और अचानक से, और जिसका आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो ऐसा. और फिर वो क्यों होता है, तो आपके असावधानी के कारण होता है. आप असावधान रहते हैं, कुछ सेफ्टी रूल्स बनाए गए होते हैं जिनको आप फॉलो नहीं करते हैं, और इस वजह से आपका क्या होता है, एक्सीडेंट होता है यानी कि दुर्घटना होता है, जिससे आपको चोट पहुंचता है यानी कि दर्द होता है. बहुत सारे सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि आपके स्कूल के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं, आपके घर के लिए बनाए गए हैं. कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं आपके बाथरूम में, कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं आपके किचन में. जैसे कि हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट स्कूल यानी कि घर के लिए सुरक्षा. ठीक है. इन द प्ले ग्राउंड यानी कि प्ले ग्राउंड यानी कि खेल के मैदान में चिल्ड्रेन शुड प्ले अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गेम्स यानी कि चिल्ड्रेन, बच्चों को, शुड यानी चाहिए, प्ले अकॉर्डिंग टू रूल्स यानी कि नियम के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए. ऑफ गेम यानी कि खेल के नियम के अनुसार ही बच्चों को खेलना चाहिए. सेकेंड नंबर है गेम लाइक क्रिकेट यानी कि खेल लाइक क्रिकेट जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल या फुटबॉल शुड बी प्लेड यानी कि खेलना चाहिए इन द ओपन प्लेस यानी कि खुले एरिया में. ठीक है. थर्ड नंबर है डू नॉट पुश यानी कि धक्का मत दो एनीवन यानी कि किसी को भी. ऑन द स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है कि सीढ़ी. ऑन द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से. और इन द कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स यानी कि स्कूल के गलियारे से. एट द स्कूल यानी कि स्कूल के गलियारे से. हम कह सकते हैं कि डू नॉट पुश एनीवन यानी कि किसी को भी धक्का मत दो. ऑन द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी से. और इन द कॉरिडोर्स एट द स्कूल यानी कि स्कूल के गलियारों से भी. फोर्थ नंबर है कि डू नॉट जंप यानी कि मत कूदो ऑफ ए मूविंग स्विंग. स्विंग का मतलब होता है झूले से यानी कि गति करते हुए झूले से आप कूदिए मत. आल्सो डू नॉट स्टैंड और उसके पास खड़ा भी ना हो. नियर द स्विंग यानी कि झूले के पास से. स्टूडेंट शुड नॉट प्ले, स्टूडेंट को खेलना नहीं चाहिए विथ द शार्प यानी कि शार्प पेंसिल यानी कि तेज पेंसिल से यानी कि धार युक्त पेंसिल से, जिसमें तेज धार निकला हो, उसका जो नोक हो वो तेज धार हो, उससे नहीं खेलना चाहिए. एंड पेन यानी कि पेन से नहीं खेलना चाहिए. तो ये हो गया आपके स्कूल में कौन कौन सा सेफ्टी होना चाहिए कि आपको प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए. ठीक है. और क्रिकेट और फुटबॉल जैसे आप खेलते हैं तो वो खुले एरिया में खेलना चाहिए. या फिर बच्चों को, किसी भी बच्चे को धक्का नहीं देना चाहिए. फिर ये क्या है, जैसे आपके स्कूल में झूला हो तो झूले, गति करते हुए झूले से आपको कूदना नहीं चाहिए या फिर उसके पास खड़ा नहीं होना चाहिए. फिर थर्ड नंबर है कि आपको पेंसिल और पेन से खेलना नहीं चाहिए. सेफ्टी एट होम यानी कि घर पर हम कौन कौन सा सुरक्षा रख सकते हैं. वी शुड नॉट ओपन यानी कि हमें नहीं खोलना चाहिए. डोर यानी कि दरवाजा. टू एनी अननोन पर्सन यानी कि टू यानी के लिए, एनी अननोन पर्सन यानी कि अनजान व्यक्ति के लिए, यानी कि हम जिस व्यक्ति को नहीं जानते हैं उसके लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए.
सेकेंड नंबर, वी शुड कीप यानी हमें रखना चाहिए द डोर लॉक्ड यानी कि दरवाजा बंद व्हेन वी आर अलोन एट द होम यानी कि जब हम अपने घर पर अकेले होते हैं तो हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। थर्ड नंबर है एवरीबॉडी शुड लर्न यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए एंड रिमेंबर और याद रखना चाहिए देयर होम एड्रेस अपने घर का पता एंड टेलीफोन नंबर यानी कि फोन नंबर याद रखना चाहिए। फोर्थ नंबर है स्मॉल किड्स यानी छोटे बच्चों को शुड नॉट बी लेफ्ट यानी कि छोड़ना नहीं चाहिए अलोन एट होम यानी कि घर पर, छोटे बच्चों को घर पर नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं सेफ्टी इन बाथरूम यानी कि बाथरूम में कैसे हम सेफ्टी रखेंगे। सेफ्टी इन बाथरूम यानी कि हम बाथरूम में कैसे सेफ्टी रखें, तो डू नॉट टच यानी कि मत छुओ एनी इलेक्ट्रिक फिटिंग यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फिटिंग को। व्हेन यू आर वेट, वेट का मतलब गीला यानी कि जब आप गीले रहते हैं यानी कि आपका हाथ गीला रहता है तो आप इलेक्ट्रिक फिटिंग को ना छुए। ए इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि एक इलेक्ट्रिक झटका कैन बी फैटल लग सकता है और आपको घायल कर सकता है। सेकेंड नंबर है इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, इलेक्ट्रिकल का मतलब कि विद्युत, एप्लियंसेस का मतलब होता है उपकरण। शुड बी अनप्लग्ड यानी कि उसे अनप्लग्ड कर देना चाहिए इन द बाथरूम यानी कि बाथरूम में, व्हाइल नॉट इन यूज यानी कि जब यूज में ना हो। अब थर्ड नंबर है डू नॉट लिव यानी कि मत छोड़ो क्या, शॉप यानी कि साबुन, ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श पर, एज वी में फॉल आप गिर सकते हैं या हम गिर सकते हैं, फॉल डाउन यानी कि हम नीचे गिर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बाथरूम में हम कैसे सेफ्टी रखेंगे, तो मान लेते हैं कि आप लोग नहा रहे हैं फिर उसमें आपका हाथ गीला है, लेकिन अगर उसी में अगर आप स्विच ऑन ऑफ करने लगे तो आपको शॉक लग सकता है, आप घायल हो सकते हैं। फिर सेकंड नंबर में हम लोगों ने देखा वही चीज़ कि उसे जब बाथरूम आपका यूज़ में ना हो यानी कि जब बाथरूम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसमें नहा नहीं रहे या फिर कुछ भी जब नहीं कर रहे हैं तो आपको अनप्लग कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे भी झटका लग सकता है। मान लेते हैं कि पानी वानी छींटा पड़ गया तो भी आपको झटका लग सकता है। फिर उसमें हमको साबुन नहीं छोड़ना चाहिए, साबुन अगर हम नहा लिए तो उसे हटा देना चाहिए। क्या पता अगर नीचे गिरा है, आप कहीं गए अचानक से तेज़ी से फिसल कर गिर गए तो ये भी एक तरह का एक्सीडेंट ही हो गया।